नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए देखते हैं आज साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में निश्चित ही पूछे जाएंगे और सारे के सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बल गुणनफल है। तो बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। दूसरा क्वेश्चन है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो इसे आनुवंशिकी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं क्या होती है। तो यह समान त्वरण होता है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो यह द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। पांचवा क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में माप सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। सातवां क्वेश्चन है, कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक। तो वह है वायु। आठवां क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। तो पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था है वह प्लाज्मा है। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं, पुरुषों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो जो पुष्पों का अध्ययन है वो एंथोलॉजी कहलाता है। 10वां क्वेश्चन, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो यह डायोप्टर है। 11वां क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो यह जीवाश्मों का। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यह वातावरण में ध्वनि। 13वां क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो यह रेडियो तरंगे। 14 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो यह परमाणु विद्युत होते हैं। 15वां क्वेश्चन है, परमाणु विद्युत होते हैं। तो यह उदासीन रूप से। 16वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो यह थॉमसन ने। 17वां क्वेश्चन है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो यह टिश्यू कल्चर कहलाती है। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। तो यह पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। 19वां क्वेश्चन है, क्वार्टज घड़ियाँ निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। तो यह दाब विद्युत प्रभाव। 20वां क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो यह जड़त्व का नियम कहलाता है। 21वां क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। 22वां क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। 23वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है। तो यह गामा किरणों की होती है। 24वां क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। 25वां क्वेश्चन, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। 26वां क्वेश्चन है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो यह दूषित भोजन तथा जल से। 27वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है। तो यह EEG से। 28वां क्वेश्चन है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। तो यह ट्रिपैनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है। तो यह तपेदिक। 30वां क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। 31वां क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो यह यकृत में संचित रहता है। 32वां क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो यह आंवला है। 33वां क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो यह पोटेशियम है। 34वां क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो यह लोहा की मात्रा सबसे अधिक होती है। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत यानी सफ़ेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है। तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। 36वां क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है। तो यह O ग्रुप का। 37वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। तो यह हरी सब्जियों में पाया जाता है। 38वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो यह छोटी आंत में संपन्न होता है।
39वां क्वेश्चन है, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो यह पनीर। 40वां क्वेश्चन है, यदि एक पिता एक रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उसके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा होगा? तो ओ होगा। 41वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतर भार किससे बना होता है? तो यह जल का बना होता है। 42वां क्वेश्चन, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? तो यह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। 43वां क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो यह विटामिन डी की प्रचुरता होती है। 44वां क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो यह कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। 45वां क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह हाइड्रोजन। 46वां क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? यह कोपरनिकस ने सिद्ध किया था। 47वां क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? तो इसका आंसर होगा जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। 48वां क्वेश्चन है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो यह पारा है। 49वां क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो माउंट एवरेस्ट पर। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एथेनोइक एसिड है। 51वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? तो यह उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। 52वां क्वेश्चन है, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो यह बकरी है। 53वां क्वेश्चन है, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो यह मादा हाथी। 54वां क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। 55वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो यह आंत में पाया जाता है। 56वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। 57वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु वह श्वसन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। 58वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो ओरिलिया को जाना जाता है। 59वां क्वेश्चन है, केचुए में कितनी आंखें होती है? तो इसमें कोई नेत्र नहीं होता। 60वां क्वेश्चन देखते हैं, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो यह टेपिटम लूसिडम के कारण। 61वां क्वेश्चन है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो यह मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। 62वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो यह मादा एनोफिलीज मच्छर। 63वां क्वेश्चन देखते हैं, सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो पाषाण मछली सबसे विषैली मछली है। 64वां क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो यह शुतुरमुर्ग है। 65वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो यह किंग कोबरा है। 66वां क्वेश्चन है, पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है। 67वां क्वेश्चन है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है? तो यह नीली व्हेल है। 68वां क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो यह हर्मिंग बर्ड है। 59वां क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह चीड़ से। 70वां क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह फूल की कली से प्राप्त होता है। 71वां क्वेश्चन देखते हैं, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है? तो यह केशिका जल होता है। 72वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो यह केवल दिन में होती है। 73वां क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। 74वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो यह वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। 75वां क्वेश्चन देखते हैं, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है कौन सा है? तो ऑक्जेनोमीटर है। 76वां क्वेश्चन है, अग्निरीर्जा रोग किससे संबंधित है? तो यह सेब से संबंधित है। 77वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आंसर हो जाएगा ये अस्थि मज्जा में। 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तो यह द्वितीयक उपभोक्ता हैं। 69वां क्वेश्चन है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान में गति होता रहा है तो अंततः
द्वितीयक उपभोक्ता। 80वां क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो यह तलवे पर। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो यह सौर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो अरु यानी जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। 84वां क्वेश्चन है अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। 85वां क्वेश्चन है इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। 86 क्वेश्चन है सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। 87वां क्वेश्चन है सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? तो 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। 88 क्वेश्चन है सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो यह प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। 89वां क्वेश्चन है न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। 90वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा की मान सर्वोच्च होता है? तो यह जल की। 91वां क्वेश्चन है प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो निर्वात में होता है। 92वां क्वेश्चन है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो यह अवरक्त किरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ताप संरक्षण की। अगला क्वेश्चन है कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो यह संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो यह अनुदैर्ध्य होती है। 96वां क्वेश्चन है प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो यह 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? तो उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। अगला जो 99वां क्वेश्चन है समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो यह आसवन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो उसमें तांबा धातु मिलाई जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की साइंस की टॉप 100 क्वेश्चन